हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम टू माय चैनल। बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल एजुकेशनल एकेडमी पे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और जो लोग अभी तक सेशन को शेयर नहीं करे हैं शेयर कर दीजिए, और जो लोग लाइक नहीं करे हैं लाइक कर दीजिए। ठीक है, तो यहाँ का आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि प्रयोजन मूल्य हिंदी से क्या अभिप्राय है। ठीक है, प्रयोजन मूल्य हिंदी से क्या अभिप्राय है, ये यहाँ पर पूछा जा रहा है। बातचीत की हिंदी, अध्ययन के माध्यम की हिंदी। तो यहाँ पर काम काज और प्रयोग अनुप्रयोग की हिंदी होगा। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि टिप्पणी लेखन से तात्पर्य है। ठीक है, टिप्पणी लेखन से क्या तात्पर्य है, ये बात पूछी जा रही है। तो यहाँ पर किसी विषय पर उच्च अधिकारी हाथ से लिखी गई टिप्पणी को का तात्पर्य है। ठीक है, बतासी शिला, निर्वतासी शिला चरण, टकराता फिरता पवमान, उपयुक्त पंक्ति में कौन सा काव्य दोष है। ठीक है, इसमें कौन सा काव्य दोष है, ये बात पूछी जा रही है। तो यहाँ पर अप्रयुक्त काव्य दोष है। ठीक है, कौन सा है, अप्रयुक्त काव्य दोष है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर निर्वतासी शिला चरण, टकराता फिरता पावमान, है ना। तो यहाँ पर देखिए अप्रयुक्त काव्य दोष है ना, पावमान की वजह से अप्रयुक्त हो गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं जो नया ग्रंथ विलोकता हूँ, मात मुझे सो नाव नौ मित्र सा है, देखूं उसे मैं निज बार बार मानो मिला मित्र मुझे पुराना। उपयुक्त काव्यांश में प्रयुक्त काव्य दोष है, तो ये मधुर काव्य दोष है। ठीक है, मधुर काव्य दोष है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यंजनों से प्रतीत होने वाले अर्थ को कहते हैं। ठीक है, तो व्यंजनों से प्रतीत होने वाले अर्थ को क्या कहते हैं, व्यंग्यार्थ कहते हैं। क्या कहते हैं, व्यंग्यार्थ कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कंचन किंचिन, कंचन किंचि किंकिन नूपुर ध्वनि सुन, कहत लखन सन राम हृदय गुण, मनहु मदन दुहा भी दीन्ही, मनसा विश्व विजय कहु कीन्ही। यह पंक्तियां किस काव्य किस गुण का उदाहरण है। ठीक है, तो ये उदाहरण है किसका, ये मधुर गुण का उदाहरण है और श्रृंगार रस इसमें है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि इनमें कौन शब्द शक्ति का भेद नहीं है, व्यंजना, करुणा, अभिधा या फिर लक्षणा। तो यहाँ पर करुणा जो है ये शब्द शक्ति का भेद नहीं है, बाकी ये तीनों हैं। ठीक है, करुणा जो है ये शब्द शक्ति का भेद नहीं है। नेक्स्ट है कि शब्द की जिस शक्ति के कारण किसी शब्द का साधारण तथा प्रचलित या मुख्य अर्थ समझा जाता है, उसे क्या कहते हैं, उसे क्या कहा जाता है। तो यहाँ पर ये जो मुख्य रूप समझा जाता है जिसके द्वारा, उसे कहते हैं कौन सा, अभिधा शब्द शक्ति कहते हैं। ठीक है, कौन सी शब्द शक्ति कहते हैं, अभिधा शब्द शक्ति कहते हैं। नेक्स्ट है कि हिंदी के प्रथम अलंकार निरूपक आचार हैं। ठीक है, हिंदी के जो प्रथम अलंकार निरूपक हैं वो हैं केशोदास। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि किस छंद में 4 से अधिक चरण होते हैं। ठीक है, 4 से अधिक चरण किसमें होते हैं, तो यहाँ पर रोला में तो 4 ही होते हैं, बरवे में भी 4 होते हैं, सोरठा में 4 होते हैं, लेकिन छप्पे में कितने चरण होते हैं, तो छप्पे में होते हैं 6 चरण यहाँ पर। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, छप्पे में 6 चरण होते हैं। ठीक है, रोला और उलाला से मिलकर के ये बना होता है। ठीक है, रोला और उलाला से मिलकर के ये बना होता है। नेक्स्ट है कि वर्णिक छंदों में गुण कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, वर्णिक छंदों में गुण 8 प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है चौपाई छंद के बारे में कौन सा कथन उपयुक्त है। ठीक है, चौपाई छंद के बारे में कौन सा कथन सही है, ये बात पूछी जा रही है। प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं, अंत में भ्रमण हो नहीं है। ठीक है, या फिर नहीं, भ्रमण नहीं, भगड़। प्रत्येक चरण में 18 मात्राएं, अंत में जगड़ और तगड़ है। यहाँ पर प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं, अंत में जगड़ और तगड़ नहीं है। ठीक है, यही क्या है इसका उपयुक्त कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन तन का दीवा करो, बाती मेलो जीव, और लीन लोनी सींचो तेल जो, तब सुख तब मुख देखो पीव। इसमें क्या है, दोहा है। नेक्स्ट देख लेते हैं।
पियूसो कहू संदेशाद, हे भोरा हे काग सो ध्वनि, स्वधनि बिरही जोर मोहि, ते हिक धुआं हम लाग। तो ये भी दोहा है, ठीक है। यहाँ पर देखें, रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाई पर बचन न जाई। इन पंक्तियों में किस छंद का प्रयोग हुआ है? ठीक है, रघुकुल रीति सदा चली आई, तो ये इसमें क्या है? चौपाई है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, एक सवैया किस कवि का प्रिय छंद है? ठीक है, सवैया जो है वो किस कवि का प्रिय छंद है? तो ये है किसका? ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए राइट हो जाएगा। रसखान का प्रिय छंद ये माना जाता है सवैया, ठीक है, किसका? रसखान का। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है चंपक हरो अंग मिली, अधिक सुहाए, जानी परे सिय ही रे, जब कुम्हिलाए। पंक्ति में कौन सा छंद है? ठीक है, इस पंक्तियों में कौन सा छंद है, ये बात पूछी जा रही है। चंपक हरा अंग मिले अधिक सुहाए, तो इसमें कौन सा छंद है, ये बात पूछी जा रही है। तो इसमें बरवे छंद है। कौन सा छंद है? बरवे छंद है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, एक सेकेंड। इसमें 12 और 7 पर क्या होती है? यति होती है बरवे में, ठीक है, 12 और 7 पर, ठीक है। विषम चरण में 12-12 मात्राएं, समचरण में 7-7 मात्राएं। नेक्स्ट, एक निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? ठीक है, कौन सा सुमेलित नहीं है? शांत का निर्वेद होता है। यहाँ पर विष का जुगुप्सा होता है। यहाँ पर रौद्र का उत्साह नहीं होता है, रौद्र का क्रोध होता है। यही क्या है? गलत है। ऑप्शन नंबर बी गलत है, बाकी के सब सही हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अवलंबन और उद्दीपन विभव के कारण उत्पन्न भावों को बाहर प्रकाशित करने वाले कार कहलाते हैं, ठीक है। तो बाहर प्रकाशित करने वाले कार्यों को क्या कहा जाता है? तो अनुभव कहा जाता है, बाहर प्रकाशित करने वाले कार्यों को। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, कायिक अनुभव और सात्विक अनुभव, है ना, 2 प्रकार के अनुभव माने गए हैं एनसीईआरटी में, लेकिन ये अनुभव टोटल कितने हैं? वाचिक और आहार, है ना। तो यहाँ पर देखिए, मनहु कला, ससिभान कला, 1600 बनित्र, इस पंक्ति में रस है, ठीक है। तो इसमें संगार रस है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि कहा के कई ने सक्रोध दूर हद, दूर अहेरी निर्बोध, उपयुक्त पंक्ति में कौन सा रस है? ठीक है, इसमें कौन सा रस है, ये बात पूछी जा रही है। तो इसमें रौद्र रस है, क्योंकि गुस्से से वो कही थी। नेक्स्ट है कि हिंदी के किस आचार्य ने छल नामक संचारी भाव को प्रचारित किया? ठीक है, छल नामक संचारी भाव को किसने प्रचारित किया है? तो ये प्रचारित करने वाले कौन है? यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसको प्रचारित किया था किसने? एक सेकंड, तो इसको देव ने प्रचारित किया था। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किलकत कान्हा ढुकुटरन आवत, मणि आए कनक नंद के आंगन, बिंब पकड़िए धावत, में कौन सा रस निहित है? तो इसमें वात्सल रस निहित है। नेक्स्ट है कि निम्न विकल्पों में अस्थाई भाव तथा उनके आधार पर कल्पित रसों के नाम दिए गए हैं और इनका क्या करना है? चयन करना है। यहाँ पर देख लेते हैं, शौक का करुण रस होता है क्या? उत्साह का वीर या फिर रति संगार रस का है या फिर आमर्ष भयानक रस का है? ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये तीनों सही हैं, ठीक है, लेकिन डी ऑप्शन नंबर डी क्या है? गलत है। यहाँ पर भय का हो जाएगा भयानक, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, एक निम्नलिखित वाक्य में उद्देश्य का सही विकल्प पहचानिए। वह बालिका बहुत अच्छा काम करती है, ठीक है, वह बालिका जो है वो बहुत अच्छा काम करती है। इसमें उद्देश्य को पहचानना है, ठीक है, तो यहाँ पर उद्देश्य क्या हो जाएगा?
तो मैंने बताया था जो कर्ता होता है वही उद्देश्य होता है, तो वह बालिका क्या हो जाएगी, उद्देश्य हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। और विधेय में बाकी का वाक्य विधेय में चला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्य में उद्देश्य का ही विकल्प चुनिए। दीपा की दादी बहुत अच्छी कहानियां सुनाती है ना। तो अभी अभी मैंने बताया यहाँ पर, तो दीपा की दादी, यहाँ पर दीपा की दादी ये क्या है, उद्देश्य है ना, और विधेय क्या है, बहुत अच्छी कहानियां सुनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित विकल्पों में से संयुक्त वाक्य को पहचानिए। ठीक है, तो संयुक्त वाक्य का मैंने बताया था कि उसकी जो पहचान है और, किंतु, परंतु, लेकिन, इसलिए, अथवा, है ना। तो यहाँ पर दिन ढल गया और अंधेरा ढलने लगा, यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए वाक्य के सही वाक्य भेद को पहचानिए। राम पढ़ रहा था परंतु रमेश सो रहा था, है ना। तो संयुक्त वाक्य है, अभी भी मैंने बताया इनकी पहचाने। नेक्स्ट है कि दिए गए वाक्यों में एक वाक्य शुद्ध है जिसका चयन करें, है ना। तो इसमें एक वाक्य कौन सा शुद्ध है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो राइट आंसर यहाँ पर ढूंढना है, तो यहाँ गाय का शुद्ध दूध मिलता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित वाक्य में उद्देश्य विधेय है। ठीक है, कल हमारे विद्यालय के बच्चों ने नाटक देखा, है ना। तो उद्देश्य क्या हो जाएगा और विधेय क्या हो जाएगा, ये पहचानना है। तो यहाँ पर देखिए, कल हमारे विद्यालय के बच्चों ने हमारे विद्यालय के बच्चों ने, है ना। तो यहाँ पर क्या करना है, उद्देश्य और विधेय को पहचानना है। तो कल हमारे विद्यालय के बच्चों ने, है ना, यहाँ पर देख लेते हैं, यहाँ पर हमारे विद्यालय के बच्चों ने, ये भी नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने कहा ना कि उद्देश्य किस में जाएगा, कर्ता में, है ना। तो कल नाटक देखा, है ना। तो यहाँ पर देखिए, डी और ए, है ना, डी और ए क्या हो रहा है, सही मैच करा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सामान्य तौर पर कर्ता, क्रिया आदि के सार्थक शब्द समूह को कहते हैं, तो वाक्य कहते हैं। ठीक है, सार्थक शब्दों के समूह को वाक्य ही कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है। ठीक है, कौन सा वाक्य है जो शुद्ध है, ये बताना है। यहाँ पर मैं अपना कार्य स्वयं कर ले देता हूँ। परीक्षा का माध्यम अंग्रेजी नहीं होना चाहिए, शायद वह अवश्य आएगा, भारत में अनेक जाति के लोग रहते हैं। तो यहाँ पर देखिए कौन सा शुद्ध वाक्य है, उसे क्या करना है, टिक करना है। तो यहाँ पर देखिए कौन सा शुद्ध वाक्य बन रहा है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी जो है ये शुद्ध बन रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से अशुद्ध वाक्य कौन सा है। ठीक है, अशुद्ध को यहाँ पर पहचानना है, अशुद्ध वाक्य कौन सा है। अब हम पुस्तक पढ़ेंगे, वह अपनी ससुराल गया, मैं तुम्हें कुछ कहना चाहता हूँ, मुझे उसकी अपेक्षा सबसे अधिक अंक मिले, है ना। तो यहाँ पर अब हम पुस्तक पढ़ेंगे, वह मैं तुम्हें कुछ कहना चाहता हूँ, यहाँ पर अशुद्ध को क्या करना है, पहचानना है। तो यहाँ अशुद्ध क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मुझे उसकी अपेक्षा। हाँ, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि उस मकान की तीसरी मंजिल पर राजकुमार का दफ्तर है, इस वाक्य में पदबंध क्या है। ठीक है, इसका पदबंध पूछ रहा है कि पदबंध इसमें क्या है, क्रिया विशेषण पदबंध, संज्ञा पदबंध, या फिर सार्वजनिक पदबंध, या फिर विशेषण पदबंध। ठीक है, तो यहाँ पर क्रिया विशेषण पदबंध हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि छात्र पास हो गए, वाक्य में उद्देश्य है, तो छात्र क्या है, उद्देश्य है। ठीक है, और पास हो गए क्या है, विधेय है। ठीक है, वाक्य रचना का सही क्रम क्या है। ठीक है, वाक्य रचना का सही क्रम क्या है, ये पूछ रहा है। तो कर्ता, कर्म और क्रिया। ठीक है, कर्ता और कर्म और क्रिया होता है। नेक्स्ट है कि मेंढकी की जुखाम होना, मेंढकी को जुखाम होना
बिना योग्यता के योग्य होने का नखरा, ठीक है। पढ़े फारसी बेचे तेल, यह देखा कुदरत का खेल, इसका है कि योग्यता होते हुए भी व्यवस्था के कारण निम्न स्तर का कार्य करना। मान न मान मैं तेरा मेहमान का अर्थ क्या हो जाएगा, ठीक है। मान न मान मैं तेरा मेहमान, जबरदस्ती गले पड़ना। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि सज्जन की बुराई से अपना ही अपमान होता है, इस भाव की अभिव्यक्ति के लिए लोकोक्ति है, ठीक है। तो इसके लिए जो लोकोक्ति है वो कौन सी लोकोक्ति हो जाएगी, चांद का थूका मुंह पर गिरा, ठीक है। क्या हो जाएगा, चांद पर थूका मुंह पर गिरना, है ना, चांद का थूका मुंह का गिरा, यही होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी राइट हो जाएगा। कंगाली में आटा गीला होना मतलब कि मुसीबत आना, छोटे मुंह बड़ी बात, अधिक बोलना, ठीक है। तो यहाँ पर यही होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट एक निम्नलिखित में से किस मुहावरे का अर्थ अत्यंत प्रसन्न होना नहीं है, ठीक है। किस मुहावरे का अर्थ अत्यंत प्रसन्न होना नहीं है, बाग बाग होना, तो पेट फूलना इसका अत्यंत प्रसन्न होना नहीं है। यहाँ पर बाग बाग होना, फूल कर कुरपा होना या फिर फूलाना समाना ये सारे हैं, लेकिन पेट फूलना ये नहीं है। नेक्स्ट है कि अंतड़ियों में बल पड़ना, मोस्ट इम्पोर्टेंट ये मुहावरा है, ये बहुत बार पूछा जा चुका है। तो हंसते हंसते पेट में पीड़ा हो जाना, ठीक है। क्या हो जाएगा, हंसते हंसते पेट में पीड़ा हो जाना। नेक्स्ट एक निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरों का सही अर्थ हो। आग पर लौटना, तो ईर्षा से जलना, क्या हो जाएगा, ईर्षा से जलना हो जाएगा। क्वेश्चन है कि फूंक फूंक कर पैर रखना, इस मुहावरे का सही अर्थ होगा, ठीक है। तो सोच विचार कर काम करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि धनुष बाण से किस तरह का समास है, ठीक है। धनुष बाण में किस तरह का समास है, तो धनुष बाण में कौन सा समास हो जाएगा, तो द्वंद्व समास हो जाएगा, धनुष और बाण हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लंबोदर का उदाहरण है, लंबोदर किसका उदाहरण है, किस समास का उदाहरण है, ये पूछा जा रहा है। तो लंबा है उदर जिसका, ठीक है, लंबा है उदर जिसका, यानी कि बहुव्रीहि समास हो जाएगा। लंबा है उदर जिसका मतलब कि बड़े पेट वाले कौन है, भगवान गणेश हैं, ठीक है। तो भगवान गणेश इसका अर्थ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से एक में कर्मधारय समास है, हाथों हाथ, प्रत्यक्ष या फिर राम कुर्सी या फिर भुंज दंड, है ना। तो भुंज दंड हो जाएगा यहाँ पर, हाथों हाथ अव्ययी भाव समास है, ठीक है। और आराम कुर्सी। नेक्स्ट है कि मद माता में कौन सा समास है, तो इसमें तत्पुरुष समास है, मद की माता हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समास में आए पदों को छोड़कर जब किसी अन्य पदार्थ की प्रधानता हो तो कौन सा समास होता है, ठीक है। पदों को छोड़कर जब किसी अन्न की समानता हो तो अन्न में बहुव्रीहि समास होता है। नेक्स्ट है कि ऋण मुक्त शब्द में कौन सा समास है, ऋण मुक्त मतलब कि ऋण से मुक्त, है ना। तो क्या हो जाएगा, अपादान तत्पुरुष हो जाएगा, मतलब ऋण से मुक्त है, अलग होने की बात हो रही है यहाँ पर। नेक्स्ट है कि निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए समस्त पद के सही द्विगु समास का विकल्प है तिरंगा, ठीक है। तिरंगा मतलब कि 3 रंगों का समाहार, 3 रंगों का समाहार, यही क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि बीड़ा पाणी में समास है ना, बीड़ा पाणी जिसके हाथ में बीड़ा हो, ठीक है, जिसके हाथ में बीड़ा है, अर्थात वो कौन सी देवी हैं, वो हैं सरस्वती माँ, ठीक है। तो सरस्वती माँ के हाथ में बीड़ा है, यहाँ पर बहुव्रीहि समास हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कल्पांत शब्द में कौन सी संधि है, तो यहाँ पर दीर्घ स्वर संधि है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि अनविच्छा का संधि विच्छेद है, ठीक है। अनविच्छा का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, तो अनविच्छा का संधि विच्छेद हो जाएगा अनुधन इच्छा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, ठीक है, अनुधन इच्छा हो जाएगा यहाँ पर, इसमें भी स्वर संधि है, ठीक है। तो अनन्वय का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा अनुधन अय हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, अयादि स्वर संधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नीचे दिए गए शब्द में प्रयुक्त संधि भेद का सही
विकल्प चुनिए, है ना। तो यद्यपि में कौन सा संधि भेद है, यद्यपि में कौन सा संधि, यहाँ पर भेद पूछा लेकिन दिया है विच्छेद, है ना। यदि धन अपि हो जाएगा, ये भी स्वर संधि है। नीचे दिए गए शब्द में प्रयुक्त संधि भेद का सही उदाहरण है, ठीक है। तो उद्धरण का क्या हो जाएगा, उद्धरण का उत धन हारण हो जाएगा, उत धन हारण हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट एक दिए गए शब्द का सही संधि विच्छेद वाला विकल्प चुनिए। तो यहाँ पर स्वर्गारोहण है, तो यहाँ पर स्वर्गारोहण का क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर स्वर्गधन आरोहण हो जाएगा, स्वर्गधन आरोहण हो जाएगा। नेक्स्ट है कि वर्णिक छंदों में किसका विचार होता है, ठीक है। तो वर्णिक छंदों में किसका विचार होता है, वर्ण का, मात्रा और वर्ण का, या फिर मात्रा का, या फिर वर्णों। तो वर्ण का विचार होता है, सिर्फ वर्णों की बात की जाती है वहां पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित पंक्तियों को उनके छंदों के साथ सुमेलित कीजिए। तो जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि मैं नहीं, है ना। अब हरि है, मैं नहीं, है ना। तो ये किसका है, यहाँ पर देख लेते हैं। राम को रूप निखारती जानकी, कंगन के नग की परछाई, ठीक है। वहां पर वो क्या था, वो दोहा था। यहाँ पर ये क्या है, जानत है वह सिरजनहारा, जो कछु में मन मारम हमारा, अधर लगे अनि करके प्रयाण, प्रोन चाहत चलन ये संसो ले सुजान को। यहाँ पर ये क्या है, ठीक है। तो यहाँ पर सी नंबर का क्या है, चौपाई है, और ये डी नंबर का क्या है, कवित्व है ना। तो यहाँ पर देख लेते हैं। रहीमन चुप है बैठिए, देख दिनन के फेर, जब नीके दिन आई हैं, बनत न लागई दे बेर, है ना। इसमें कौन सा छंद है ये पूछा जा रहा है, तो इसमें दोहा छंद है, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि अनुष्टुप है, अनुष्टुप क्या है, एक छंद है, एक अलंकार है, एक रस है, या फिर एक गुण है, ठीक है। तो यहाँ पर जो अनुष्टुप है ये क्या है, यह एक छंद है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कल जो आदमी को आपने बुलाया था वह आज आ गया है, उक्त वाक्य में कौन सा भाग त्रुटिपूर्ण है, ठीक है। कौन सा भाग जो है वो त्रुटिपूर्ण है, कि कौन से भाग में गलती है, ठीक है। तो इसमें त्रुटि बता रहा है कि ना, त्रुटि पूछ रहा है कि कहाँ पर गलती है, तो कल जो आदमी को, है ना। ये ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अच्छाइयों को ग्रहण करो और बुराइयों का त्याग, रेखांकित शब्द में की त्रुटि सुधारे, है ना। जो बुराई है इसमें कौन सी गलती है, तो यहाँ पर बुराइयां, क्या हो जाएगा, बुराइयां हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि सदा सच बोलना चाहिए, यह किस प्रकार का वाक्य भेद है, तो इच्छावाचक है, ठीक है। कौन सा वाक्य भेद है, इच्छावाचक है, अर्थ के आधार पे। नेक्स्ट एक जिस वाक्य में साधारण और मिश्र वाक्य का मेल संयोजक अव्यय द्वारा होता है उसे कहते हैं, तो उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं, ठीक है। संयोजक अव्यय द्वारा, जो मैंने किंतु परंतु बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तुम कहाँ जा रहे हो, वाक्य का प्रकार स्पष्ट कीजिए, ठीक है। तुम कहाँ जा रहे हो, तो ये प्रश्न वाचक वाक्य है, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट एक वियोग संगार के अंतर्गत कितनी काम दशाओं का वर्णन किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो काम दशाओं का वर्णन किया जाता है वियोग के अंतर्गत, वियोग संगार के अंतर्गत, वो 10 काम दशाएं होती हैं, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, ठीक है। 10 काम दशाएं होती हैं, ठीक है। अभिकाषा, चिंतन, स्मृति, ठीक है, गुड कॉमर्स, ठीक है। तो यहाँ पर जेंडर्स, और फिर क्या प्रलाप, और क्या होता है अवंती, और क्या होता है, तो प्रमाण होता है, ठीक है। इस प्रकार से ये 10 होती हैं, ठीक है। इस प्रकार से 10 काम दशाएं होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि गुरुदेव शब्द में समास है, ठीक है। गुरुदेव में कर्मधारय समास है, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि मुंबई में गगनचुंबी इमारतें बहुत हैं, रेखांकित शब्द में कौन सा समास समाहित है, ठीक है। गगनचुंबी, है ना, गगनचुंबी, गगन चुंबी क्या हो जाएगा, ठीक है।
तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तत्पुरुष समास है गगन की चुंबी, ठीक है। नेक्स्ट एक, जिस समास का पहला पद अव्यय हो तथा प्रथम पद प्रधान हो उसे कौन सा समास कहेंगे, ठीक है। तो पहला पद अव्यय और प्रथम शब्द क्या होता है, तो यहाँ पर देखिए अव्ययी भाव समास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिग्गज का संधि विच्छेद क्या है, ठीक है। तो दिग्गज का क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर दिक धन आगज हो जाएगा, क्या हो जाएगा, दिक धन गज हो जाएगा, क्या हो जाएगा, दिक धन गज हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी जो है ये राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट है कि पितृधन अनुमति का सही संधि पद है, ठीक है। पितृधन अनुमति है ना, तो पितृनुमति यहाँ पर पितृनुमति हो जाएगा। निष्क है कि इन शब्दों में गुण संधि किसमें है, ठीक है। गुण संधि किसमें है, तो महेंद्र जो है इसमें गुण संधि है, तथेव में वृद्धि संधि है, जगन्नाथ में दीर्घ संधि है और यशोदा में गुण संधि है, ठीक है। यशोदा में गुण संधि है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। यशोदा में गुण संधि, जगन्नाथ में दीर्घ संधि और तथेव में वृद्धि संधि। तो यहाँ पर देख लेते हैं, गुण संधि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यहाँ यदि आ आए के बाद ई या ई आए तो दोनों मिलकर के ए हो जाते हैं, ठीक है। बाकी का ये दूसरा भी गलत है और तीसरा क्या है, यदि आ या आ के बाद उ आए तो, है ना, तो यहीं पर पहला और तीसरा सही है। नेक्स्ट है कि वीर पुत्र को जन्म देने वाली वाक्यांश के लिए एक शब्द है, ठीक है। वीर पुत्र को जन्म देने वाली वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या है, तो ये वीर प्रशु हो जाएगा। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द संबंधवाची है, तो यहाँ पर देवी जो है ये संबंधवाची है। नेक्स्ट एक, प्रतीक्षा करना का अर्थ है, ठीक है। प्रतीक्षा करना का क्या अर्थ हो जाएगा, तो प्रतीक्षा करना का यह देखना हो जाएगा, क्या हो जाएगा, देखना हो जाएगा, राह देखना, है ना। नेक्स्ट है कि किंग कर्तव्य विमूढ़ा शब्द का सही अर्थ है, तो जिसे यह ना समझ पड़े कि अब क्या करना चाहिए। बोली का क्षेत्र जब थोड़ा विकसित हो जाता है और उसमें साहित्य की सूचना होती है तो उसमें